आज के वीडियो में बात होगी केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन। और प्रोटीन का जो मोनोमर है वो है अमीनो एसिड। तो हम लोग बात करते हैं अमीनो एसिड की और कुछ इंट्रोडक्टरी बातें जान लेते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है और हमारी डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द लिविंग सिस्टम्स। तो लिख लेते हैं इसका। बात करेंगे केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन। केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन में हम ये कह रहे हैं कि प्रोटीन प्ले वाइटल रोल, वाइटल लिखें या इम्पॉर्टेंट लिखें, इम्पॉर्टेंट रोल इन द लिविंग सिस्टम्स। इन द लिविंग सिस्टम्स, जो लिविंग बींग्स होते हैं उसके ड्राई वेट का 2/3 वेट जो है वो प्रोटीन होता है। हमें लिख सकते हैं कि 2/3 ऑफ ड्राई वेट इज प्रोटीन। जो किसी भी जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसका 2/3 पार्ट जो है ये आपका प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द लिविंग सिस्टम। प्रोटीन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल in the metabolism of living systems। अब जैसे हमारा हीमोग्लोबिन को ले लें, तो जो हीमोग्लोबिन है ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का। इसमें हीमोग्लोबिन में इसमें ये ग्लोबिन प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द सेल। और ये जो है ये एंटीजेंस को ख़त्म करता है, ठीक है। तो ये एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करता है जो प्रोटीन्स होता है कि दीज डिस्ट्रॉय द एंटीजेंस इन द बॉडी। तो बॉडी से ये एंटीजेंस को मार देता है। दूसरी बात कि ये प्रोटीन जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट की जाती हैं और ये हमारा जेनेटिक मैसेंजर का काम करता है कि प्रोटीन ट्रांसपोर्ट जेनेटिक मटेरियल के रूप में, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट जेनेटिक मैसेज। तो ये जो प्रोटीन होता है ये जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन। और ये है आपका जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में है डीएनए और आरएनए। जेनेटिक मटेरियल के अंतर्गत आएगा डीएनए और आरएनए। तो डीएनए एंड आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल which
transport genetic message from one generation to another generation, and protein transport genetic message इसके अलावा जो हमारा प्रोटीन होता है, प्रोटीन का जो मेजर जो सोर्स है वो है प्लांट। तो प्लांट जो है इसकी सिंथेसिस करता है, प्रोडक्शन जो करता है वो प्लांट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लिविंग सिस्टम डिपेंड्स, लिविंग सिस्टम्स डिपेंड्स ऑन प्लांट फॉर द प्रोटीन। प्रोटीन के लिए प्लांट्स जो हैं वह प्रोटीन के लिए जो एनिमल्स होते हैं, जो लिविंग बींग्स हैं, वह प्लांट पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट हैं ये प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन। प्लांट्स प्रोड्यूस प्रोटीन in the presence of sunlight, in the presence of sunlight, CO2, H2O, salt like nitrate and अमोनियम। तो इसके प्रेजेंस में जो है कि ये प्रोड्यूस करता है अमोनियम साल्ट हो गया, नाइट्रेट साल्ट हो गया, CO2 हो गया, H2O हो गया, लाइट के प्रेजेंस में। तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। अब हम बात करेंगे, ये तो हमारी जनरल बातें हुई प्रोटीन के बारे में। अच्छा, एक बात और जान लेना कि जो सोर्सेज हैं प्रोटीन के फूड स्टफ्स में, कि द परसेंटेज ऑफ या सोर्सेज ऑफ द प्रोटीन द फूड स्टफ्स आर, यहाँ पर कुछ हैं। जैसे देखिएगा कि ये हमारा फूड स्टफ्स है और ये कितना परसेंट प्रोटीन है। तो मिल्क है, मिल्क में 5% है, चीज है 33% होता है, मीट में 24 से 26% प्रोटीन है, एग वाइट में 12 से 13 है, एग यॉक में 16% प्रोटीन, व्हीट में 14%, ग्राउंड नट में 26.7 है, आलमंड में 20.8 है, सोयाबीन में काफ़ी ज़्यादा है 43.2 और मेज में 14। तो ये हो गए हमारे अलग अलग सोर्सेज में ये प्रोटीन का परसेंटेज है। तो रिचेस्ट है आपका सोयाबीन, जो अक्सर ये क्वेश्चंस भी आता है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाएगा। तो ये नंबर 1 पर आपका सोयाबीन है और नंबर 2 पर आपका ग्राउंड नट है। ये भी एक अच्छा सोर्स है ग्राउंड नट। वैसे भी ग्राउंड नट को आप लोगों को खाते रहना चाहिए। तो आप ग्राउंड नट को खाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आराम से वीडियो को देखते रहिए। फली खा करके आप जो देख सकते हैं तो आपको प्रोटीन भी मिलती रहेगी। अब हम बात करेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, तो इससे आपको सभी वीडियो मिलते रहेंगे। हमारा प्रयास है कि हम सभी वीडियो आप तक पहुंचाएं सरल भाषा में। और इसके बाद अब हम बात करेंगे अमीनो एसिड्स की। तो इसी में अमीनो एसिड्स जो है उसको आप जान लीजिए। तो जो प्रोटीन है, जो पेप्टाइड्स है, जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें अमीनो एसिड्स मिलता है। तो जो अमीनो एसिड्स हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं कि अमीनो एसिड्स क्या है। तो बात करेंगे अमीनो एसिड्स की। तो अमीनो एसिड जो है
ये अमीनो डेरिवेटिव ऑफ एसिड है। तो मान लेते हैं हम एसिटिक एसिड ले लेते हैं। एसिटिक एसिड हमारे पास में है, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है। यहां से एक हाइड्रोजन हम हटा देते हैं और यहां पर एक अमीन ग्रुप लगा देते हैं। ये तो ये हो गया अमीनो एसिटिक एसिड। इसी को हम कहते हैं, इसमें दो हो गए, दो प्रेजेंट हो गए ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक अमीन ग्रुप। ये एसिडिक ग्रुप है और ये आपका बेसिक ग्रुप हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें ये जो है दो ग्रुप कंटेन करता है कि ये सब्स्टिट्यूटेड अमीनो एसिड है। सब्स्टिट्यूटेड अमीनो एसिड है जो अमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कंटेन करता है। तो हमें लिख सकते हैं कि अमीनो एसिड्स आर अमीनो डेरिवेटिव ऑफ एसिड्स containing both amino group and कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये हो गया हमारा। तो इसको आप, अच्छा दूसरी बात कि ये तो हमने बना दिया। अब हम एक कर सकते हैं कि इसका हम जनरल ऐसा लिख सकते हैं इसके स्ट्रक्चर को कि इसमें जो होगा मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड का COOH, यहाँ पर हम NH2 कर देते हैं, यहाँ पर H कर देते हैं और यहाँ पर R ग्रुप कर देते हैं। तो मोस्ट ऑफ में ये R ही डिफर करता है, बाकी ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये बाकी कॉमन होता है। मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स में ये कॉमन होता है, मैक्सिमम में क्या होगा, ये कॉमन होगा ये। और ये जो R होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। अच्छा, मैक्सिमम ये आपका अल्फा कार्बन हुआ और अल्फा कार्बन से ये लगा हुआ है अमीन ग्रुप, तो ये अल्फा अमीनो एसिड हुआ। ये कौन सा हुआ, ये अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड्स। तो जो मोस्ट हाइड्रोलिसिस करते हैं प्रोटीन का, पेप्टाइड का, तो मोस्ट ऑफ द जो हमें अमीनो एसिड मिलता है वो मिलता है अल्फा अमीनो एसिड होता है। प्रोटीन बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन एंड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड इट गिव्स मेनली अल्फा अमीनो एसिड। इस बात को हम लिख सकते हैं कि द हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड एंड प्रोटीन gives अल्फा अमीनो एसिड। ये हमें देगा अल्फा अमीनो एसिड से देगा हमारा मेनली। अच्छा, दूसरी बात कि जब अमीनो एसिड की बात करते हैं तो अमीनो एसिड हमने कहा कि ये हमारा अमीनो एसिड इसेंशियल ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे लाइफ के लिए बहुत इसेंशियल होता है और जनरली इसमें ये फ्री स्टेट में भी पाया जा सकता है और कंबाइंड स्टेट में भी पाया जा सकता है। जो सिंपल अमीनो एसिड्स होते हैं उसमें एक आपका अमीन ग्रुप होता है और एक आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, तो उसके आधार पे उसको हम सिंपल अमीनो एसिड्स कहेंगे। तो अब आगे इस बात को हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं कि
अमीनो एसिड्स आर इसेंशियल फॉर द लाइफ, फॉर ह्यूमन लाइफ भी हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं कि अमीनो एसिड्स आर इसेंशियल फॉर, नहीं प्रोटीन लेंगे तो कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। इसलिए जितने तरह की सब्जियां हो सब तरह की सब्जी खाओ, रंग बिरंगी सब्जियां खाओ, रंग बिरंगा फल खाओ, जितने भी भोज्य पदार्थ हैं सबको खाओ, सब में प्रोटीन मिलता है और आप स्वस्थ रहेंगे। तो बॉडी को मेंटेन रखने के लिए आपको प्रोटीन का प्रॉपर यूज करना चाहिए। डाइट बैलेंस आप लेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और आप हमेशा यंग रहेंगे। तो इसके लिए आपको प्रोटीनस डाइट को लेना होगा। अमीनो एसिड्स आर इसेंशियल फॉर लाइफ, these are found in free state, or in the form of peptide, and प्रोटीन। किस रूप में पाई जाएंगी? ये फ्री स्टेट में भी पाई जा सकती हैं या कंबाइंड स्टेट में प्रोटीन या पेप्टाइड के रूप में पाई जाएंगी। ये प्रोटीन और पेप्टाइड जो हैं ये क्या हैं? ये पॉलीमर हैं, पॉलीमेरिक फार्म है। ये कौन से फार्म है? ये पॉलीमेरिक फार्म है इसका, अमीनो एसिड्स का। पेप्टाइड एंड प्रोटीन जो है वह अमीनो एसिड का पॉलीमेरिक फार्म है। तो अमीनो एसिड्स आपस मिलते हैं तो पेप्टाइड बनाते हैं, और पेप्टाइड बहुत सारे मिलेंगे तो प्रोटीन बनाएंगे। अच्छा, अब उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो प्रोटीन्स होते हैं जिसमें एक अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको हम सिंपल अमीनो एसिड्स कहते हैं। तो हमें कह सकते हैं कि सिंपल अमीनो एसिड्स है, सिंपल अमीनो एसिड्स हैव वन अमीनो ग्रुप and one carboxylic group, दूसरी बात की पोजीशन के आधार पर, तो हम ये कह रहे हैं कि सिंपल अमीनो एसिड वो है जिसमें एक अमीन ग्रुप प्रेजेंट हो और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उसको हम कहेंगे कि वो हमारा सिंपल अमीनो एसिड्स है। अब ये सिंपल अमीनो एसिड्स का हम बात करेंगे कि इसको क्लासिफिकेशन की बात हम करेंगे इसी पर, कि इसका क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन में बात करेंगे कि पोजीशन के आधार पर, अमीन ग्रुप के पोजीशन के आधार पर इसको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड, गामा अमीनो एसिड, डेल्टा अमीनो एसिड्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम अल्फा बीटा गामा पर कर सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ, या हम क्लासिफिकेशन लिख देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप, अमीनो एसिड्स आर अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड, गामा एंड डेल्टा अमीनो एसिड्स।
अमीनो एसिड्स होते हैं। तो इतने तरह के ये हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं। तो अब हम इसको कर लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो दो तरह का देखिए क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो हम दो तीन तरह का बात करेंगे। पहला तो ये बात करेंगे कि पोजीशन के आधार पर, दूसरा एसिडिक और बेसिक नेचर के आधार पर, और तीसरा हम बात करेंगे कौन से हमारे एसेंशियल है और कौन से एसेंशियल नहीं है। तो इतनी बातें हम आपके साथ में इसमें अमीनो एसिड्स में करेंगे। और ये हमारा एक क्वेश्चन बनता है, कि अब आप अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन लिखिए या अमीनो एसिड्स पर एक नोट्स लिखिए। तो अगर नोट्स आएगा या अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन आएगा तो जितना मैटर हम बता रहे हैं इतना आप लिखिएगा। तो हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। अब इस लेक्चर में, इस वीडियो में पूरा हम लोग बना लेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स में पहला क्लासिफिकेशन है कि ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ अमीनो एसिड, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ अमीनो एसिड्स, अमीनो ग्रुप, amino acids are classified into following कैटेगरी। इसमें पहला क्या हो गया? पहला हुआ हमारा अल्फा अमीनो एसिड्स। पहला क्या हो गया? अल्फा अमीनो एसिड्स। ये पहला हुआ हमारा अल्फा अमीनो एसिड्स। तो इसका मतलब अल्फा अमीनो एसिड्स में तो सिंपल सा हो गया, COOH, सी, यहीं से अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से जोड़ दीजिए, यहाँ H कर दीजिए। यहाँ भी चाहे तो R की जगह H कर दो, ये तो R की जगह कर दिया मैंने। तो यहाँ पर जैसा हम लोग जानते हैं कॉमन यहाँ R लिखते हैं, तो R बराबर H कर दो, R बराबर मेथिल कर दो। तो अगर R बराबर H कर देते हैं, तो R बराबर अगर H कर दो तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल है इसका, तो सभी एग्जाम्पल हो जाएंगे। R बराबर H कर दो, R बराबर मेथिल कर दो, या R बराबर कुछ और कर दीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा HCnH2 COOH और H। देखिएगा यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन हो गए, R की जगह भी हाइड्रोजन हो गया। तो ये हो गया हमारा पहला मेंबर भी है, ये हो गया हमारा ग्लाइसिन। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया ग्लाइसिन। अब यहीं पर अगर आप मेथिल कर दें तो मेथिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये देख लीजिए, यहीं R की जगह आप मेथिल कर दो, ये देखिए, तो ये हो गया हमारा एलानिन। ये क्या हो गया? एलानिन हो गया। तो इसका मतलब एक सिंपल से एग्जांपल हम ये बता रहे हैं आपको कि जो अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स में बस हमारा अमीनो ग्रुप जो है वह अल्फा पोजीशन पर यदि प्रेजेंट है, R की जगह आप कोई भी ऐसा ग्रुप रखिए लेकिन उसमें अमीन ग्रुप या दूसरा कोई एसिडिक या बेसिक ग्रुप ना प्रेजेंट हो, ऐसा R की वैल्यू रखिए, तो वह जो आपका अमीनो एसिड होगा उसे हम अल्फा अमीनो एसिड्स कहते हैं। दूसरा, यदि पोजीशन को आप बीटा पर ले चले जाएं तो बीटा अमीनो एसिड हो गया। तो बस कुछ मत करिए, आप जो यहाँ पर जोड़े हैं उसको आप यहाँ पर जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो अल्फा है वही बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बीटा अमीनो एसिड क्या हो जाएगा? ये देखिएगा बीटा अमीनो एसिड। दूसरा हो गया हमारा बीटा अमीनो एसिड। तो बीटा अमीनो एसिड में क्या हो गया? COOH, C,
एच। अच्छा, अब उसके बाद अब यहां पर जो अमीनो ग्रुप यहां पर था, अब वही अमीनो ग्रुप यहां पर कर दीजिए आप, NH2। तो ये अल्फा है और बीटा है। तो जब अमीन ग्रुप बीटा कार्बन से लग गया, अच्छा ये क्या हो गया ये हमारा, तो ये हमारा बीटा अमीनो प्रोपेनोइक एसिड। क्या हो गया ये, बीटा अमीनो, इसका नाम हुआ बीटा अमीनो प्रोपेनोइक एसिड। बीटा अमीनो प्रोपेनोइक एसिड बन गया ये हमारा, बीटा अमीनो प्रोपेनोइक एसिड हो गया ये हमारा। अच्छा, इसी तरह से हम इसमें और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप इसको बढ़ाते रहिए और ये आपका बनता रहेगा। और दूसरा बना लेते हैं बीटा अमीनो एसिड्स। तो जैसे यही है, यही मेथिल लगा दो आप और कुछ मत करो। तो एक एक दो दो एग्जाम्पल आप सभी में लिखते जाइएगा। हम क्या कर रहे हैं, ये सी है, COOH, और यहाँ पर CH2 कर दीजिए, यहाँ पर CH था, यहाँ पर NH2, और यहाँ पर एक मेथिल लगा दीजिए। अब तक ये मेथिल नहीं लगाए थे। अब ये हमारा अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ, 4 कार्बन हो गए तो ब्यूटायरिक एसिड हो गया। इसका नाम क्या हो गया, बीटा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड। तो ये भी हमारा कौन सा हो गया, बीटा हो गया। अब यही यदि ये यहां से यहां पर आ जाए तो गामा पोजीशन है, इसको हम गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड कहेंगे। ये देखिएगा, ये तो हमारा बीटा हुआ। हम ये कह रहे हैं आपसे कि यहां पर अमीन यहां से हटा दीजिए, यहां पर जोड़ दीजिए ये। तो ये हमारा तीसरा हो गया गामा अमीनो एसिड। ये कौन सा हुआ, गामा अमीनो एसिड। तो जो अमीन ग्रुप है वो गामा से लग गया, तो ये हमारा यहाँ जो बीटा था यहाँ पर गामा कर दीजिए, तो गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड हो गया। आप यहाँ पर मेथिल कर दो, एक हाइड्रोजन हटा दो यहाँ से, तो ये हो जाएगा CH, मेथिल ग्रुप कर दो यहाँ पर, एक हाइड्रोजन को यहाँ NH2 कर दो, यहाँ पर गामा है, बाकी इधर का सब सेम कर दीजिए अल्फा बीटा को। ये तो ये पेंटेनोइक हो गया, गामा अमीनो पेंटेनोइक, गामा अमीनो पेंटेनोइक एसिड, गामा अमीनो पेंटेनोइक एसिड। अब ये गामा के बाद ये डेल्टा की पोजीशन है, ये बीटा था, ये अल्फा था। अब यहां पर कर देंगे तो आपको डेल्टा वाला मिल जाएगा। तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन हुआ हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ द NH2 ग्रुप। तो NH2 ग्रुप के आधार पर ये कितने तरह के हो सकते हैं उसकी बात हो गई। अब हम दूसरा आपको बताएंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर, जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स में हमने कहा कि सिंपल है, अगर एक अमीन ग्रुप प्रेजेंट है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो एक अमीन ग्रुप प्रेजेंट है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में सिंपल हुआ। लेकिन अगर मान लेते हैं एक से अधिक अमीन ग्रुप हो जाए, एक से अधिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाए, तो इस न्यूट्रल नहीं रह जाएगा, बल्कि वो या तो एसिडिक हो जाएगा या तो बेसिक हो जाएगा। तो उसके आधार पर अमीनो एसिड्स 3 तरह के हो गए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप के प्रेजेंस के आधार पर जो अमीनो एसिड्स होगा वो 3 तरह का हो सकता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं, ये तो मैक्सिमम में कंसीडर करता है भाई, एक आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, एक अमीनो ग्रुप हो गया, लेकिन यहाँ पर कुछ अमीनो एसिड्स हमारे ऐसे हैं, देयर आर सम अमीनो एसिड्स विच कंटेन्स मोर देन वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर मोर देन वन अमीनो ग्रुप। क्या कह रहे हैं हम आपसे, देयर आर some amino acids
there are some amino acids which contains more than one amino group, are carboxylic group. तो एक से अधिक अमीनो ग्रुप हो सकते हैं या एक से अधिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकते हैं। ऑन दिस बेसिस इस आधार पर there are 3 type of amino acids. On this basis there are 3 types of amino acids. पहला है न्यूट्रल अमीनो एसिड। 3 तरह के हो गए, एक न्यूट्रल अमीनो एसिड्स होगा, एक एसिडिक अमीनो एसिड्स होगा और एक बेसिक अमीनो एसिड्स होगा। तो पहला है हमारा न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स तो अभी जो हम लोगों ने कहा कि वह अमीनो एसिड जो एक अमीन और एक अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेन करता है उसे हम न्यूट्रल अमीनो एसिड कहते हैं। those amino acids which contains only one amino group and one carboxylic group are called neutral amino acids. Are called neutral amino acids. तो उसे हम न्यूट्रल अमीनो एसिड्स कहते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने लिया था HCNH2 HCOOH, ग्लाइसिन है, एलाइनिन है ये। तो ये हमारे जो हैं ग्लाइसिन और एलाइनिन आर्दा। इसके अलावा और भी आप ले सकते हैं। अगर यहीं CH2OH कर दीजिए तो सेरिन हो जाएगा। जैसे ये है मिथिल लिए हैं आप, तो ये एलाइनिन है, एलाइनिन। यहीं पर CH2OH कर दो। एग्जाम्पल बढ़ाना हो, मैटर बढ़ाना हो तो आप कर सकते हैं COOH CnH2 HCH2OH, तो ये सेरिन हो गया। तो ये सब हमारे जिसमें एक अमीन ग्रुप प्रेजेंट हो और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो उसे हम कहेंगे न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। दूसरा होगा हमारा बेसिक अमीनो एसिड्स। तो बेसिक अमीनो एसिड्स में क्या होगा कि जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अधिक अमीनो ग्रुप अगर है तो उसे हम बेसिक अमीनो एसिड्स कहते हैं। तो वे अमीनो एसिड्स जिसमें अमीनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अधिक हो उसे हम बेसिक अमीनो एसिड्स कहेंगे। तो दूसरा हमारा होगा, सेकंड होगा बेसिक अमीनो एसिड्स। तो बेसिक अमीनो एसिड्स क्या होंगे? दोज अमीनो एसिड्स विच कंटेन्स अमीनो एसिड मोर देन कार्बोक्सिलिक। तो ये हो जाएगा आपका बेसिक अमीनो एसिड्स लिख लेंगे कि दोज अमीनो एसिड्स विच कंटेन्स
acids which contains amino group more than carboxylic group are known as basic amino acid, बेसिक अमीनो एसिड्स, उसे हम बेसिक अमीनो एसिड्स कहेंगे। जैसे हमारा है लाइसिन, क्या है? लाइसिन है, तो लाइसिन COOH H, यहाँ NH2 लगा दो और यहाँ पर लगा दो CH2 4 CH2 लगा दो और फिर NH2 लगा दो, CH2 NH2, ये हमारा लाइसिन है। क्या है ये? लाइसिन है। तो यहाँ पर दो अमीन ग्रुप प्रेजेंट है, तो जिसमें दो अमीन ग्रुप प्रेजेंट होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा बेसिक हो जाएगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आगे बताएंगे, उसको आप कर सकते हैं। तीसरा होगा हमारा एसिडिक। एसिडिक अमीनो एसिड्स क्या होंगे वो देख लीजिए, जिसमें एक से अधिक, ऐसे ही लिख लेंगे कि दे हैव मोर कार्बोक्सिलिक ग्रुप देन अमीन ग्रुप, तो उसमें क्या हो जाएगा? बेसिक, तो लिख लीजिएगा तीसरा होगा हमारा बेसिक अमीनो एसिड्स। क्या होगा? बेसिक, अरे एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक हो गया, एसिडिक अमीनो एसिड्स, दोज अमीनो एसिड्स which contains carboxylic group more than amino group are called acidic, एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड्स, तो उसे हम एसिडिक अमीनो एसिड्स कहेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, COOH H NH2 CH2 COOH, एक तो ये बन गया, इसे हम कहेंगे CH2COOH, ये हो गया एस्पार्टिक एसिड, इसका नाम हो गया एस्पार्टिक एसिड। दूसरे यही CH2 एक और बढ़ा दीजिए, एक ग्लूटामिक एसिड हो जाएगा, बस यही एक CH2 की संख्या बढ़ा दीजिए और कुछ मत करिए, तो हो जाएगा हमारा COOH NH2 H CH2 COOH, तो ये हो गया हमारा ग्लूटामिक एसिड, इसका नाम हो गया ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड्स। ये तो क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। लेकिन यहां पर देयर आर मोर देन 100 अमीनो एसिड्स हैव बीन आइसोलेटेड एंड आइडेंटिफाइड। तो यहाँ 100 से अधिक अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई और आइसोलेट किया गया है, बट देयर आर 20 इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, जिसमें से 20 अमीनो एसिड्स हमारे
वो आइडेंटिफाइड किए गए हैं, जिसमें से 12 जो है, 8 हमारे इसेंशियल हैं और 12 हमारे वाइटल हैं। तो हमें लिख सकते हैं आगे कि इन द नेचर देयर आर, नए पैरा से इसको हम लोग लिखेंगे कि इन द नेचर देयर आर more than 100 amino acids have been isolated and identified, और उसमें से जो 20 अमीनो एसिड्स हैं वो इसेंशियल हैं। 20 अमीनो एसिड्स आर इसेंशियल फॉर, उसमें से जो 20 अमीनो एसिड है वो मेन रोल अदा करते हैं। 20 अमीनो एसिड्स प्ले वाइटल रोल या इंपॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म। तो जिसमें से 20 अमीनो एसिड्स हमारे इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, जिसमें से 8 इसेंशियल हो गए और जो 12 बचते हैं वे हमारे वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो लिखेंगे कि 8 अमीनो एसिड्स आर इसेंशियल का मतलब जो हमें प्लांट से या हमें डाइट से प्राप्त होते हैं। विच आर इसेंशियल आर दोज अमीनो एसिड्स आर दोज which we take from डाइट। तो ये जो 8 हैं हम इसको डाइट से लेते हैं, एंड रेस्ट 12 अमीनो एसिड्स वी या आवर बॉडी सिंथेसाइज। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई 20 अमीनो एसिड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, और उस 20 में से 8 अमीनो एसिड हम डाइट के थ्रू, प्लांट के थ्रू जो हमारा डाइट होता है, वही कर रहे थे हम आपसे कि आप डाइट को बैलेंस लिया करें। तो वो हम अपने डाइट से, अपने भोज्य पदार्थों से प्राप्त करते हैं, और 12 जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी जो है वो सिंथेसाइज कर लेती हुई, हमें बाहरी सोर्स से उसके लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसके आधार पर जो है हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हम अब 2 लिस्ट बना देते हैं। एक लिस्ट में हम आपका वाइटल बना देते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड्स बना देते हैं, और दूसरे में हम अदर वाइटल अमीनो एसिड्स बना देते हैं। तो जो हमारा इम्पॉर्टेंट वाला है उसमें आप, जो हमारा इसेंशियल अमीनो एसिड्स है उसमें आपके 8 हो जाएंगे, और जो आपका वाइटल हो जाएगा बाकी उसमें आपके 12 हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास में 2 टेबल हो जाएगी, और उसके आधार पर, अच्छा दूसरी बात यह है कि जब हम टेबल बनाएंगे तो वहाँ एक बात हम देखेंगे कि वहाँ पर सबका कॉमन जो होगा वो होगा, केवल आर में अंतर होगा, बाकी सब कॉमन होगा। क्या होगा? जो हमारे अमीनो एसिड्स होंगे, 2 टेबल हम बनाने वाले हैं, 2 टेबल बनाते हैं। तो जो हमारा अमीनो एसिड है, यह अमीनो एसिड में जो हमारा जो कॉमन है आर में ही अंतर होगा, बाकी NH2 होगा, H होगा
और COOH होगा। ये इतना सब में कॉमन होगा, यही R की वैल्यू आप देख लीजिए और उसी में अंतर रहेगा, उसके आधार पर हम लोग 20 अमीनो एसिड्स बनाते हैं। तो उसकी अब हम लिस्ट बनाते हैं 20 अमीनो एसिड्स की। तो अब इसेंशियल में होगा, तो इसेंशियल अमीनो एसिड्स जो 8 होंगे वो आप देख लीजिएगा कि पहला मान लेते हैं, हम ले रहे हैं वायलिन। तो जो हमारा एक प्रोटीन है, ये हमारे 8 प्रोटीन है, वायलिन है, ल्यूसीन है, आइसोल्यूसीन, थ्रियोनिन, मेथियोनिन, फेनिलैलनाइन, ट्रिप्टोफैन और लाइसिन। ये हमारे 8 हैं जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो डाइट से प्राप्त होते हैं। अच्छा, अब इसको देख लीजिए, वायलिन को कैसे, उसका एब्रिविएशन क्या है, VAL। तो इसमें जो हमारा कॉमन था, जो हमने बताया था, जो स्ट्रक्चर की बात हम करेंगे, आप सबका स्ट्रक्चर लिखेंगे, एक दो का हम लिख दे रहे हैं। जैसे हमारे पास में जो है वो हो गया CCOOH NH2 और यहाँ पर H आ गया और फिर यहाँ पर था R। अब R की जगह क्या रख देंगे आप, R की जगह आप ये रख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वायलिन हो जाएगा। तो R की जगह आप रख दीजिए, क्या रखेंगे, CH3 तो ये आपने रख दिया, तो ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, वायलिन का स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा ल्यूसीन है, ल्यूसीन का जो ग्रुप है, जो R की वैल्यू है, आप ये रख दीजिए। तो इस स्ट्रक्चर में अगर आप रख देंगे तो ये हुआ COOH, एक ही में हम बना देते हैं NH2H, और ये जो R था, R की जगह क्या रख देंगे, ये रख देंगे, यहां पर आप रख दीजिए, आपका कौन सा स्ट्रक्चर बन गया, ल्यूसीन बन गया। यही R की जगह है आप ये ग्रुप रख दीजिए, ये कौन सा है, CH3 CH2 CH और उससे भी CH3 लगा हुआ है, ये ग्रुप लाकर यहां पर R की जगह जोड़ दीजिए, ये आपका हो गया आइसोल्यूसिन। अब यही R की जगह आप इसको लाके रख दीजिए, ये वाला, इसको आप रख देंगे तो आपका हो जाएगा थ्रियोनिन। तो थ्रियोनिन का ये एब्रिविएशन हुआ THR। अब यहीं पर आप R की जगह आप ये वाला ग्रुप रख दो, R की जगह ये रख देंगे तो आपका मेथियोनिन हो जाएगा। R की जगह आप PSCH2 रख देंगे तो आपका फेनिलएलानाइन हो जाएगा। अब अगर R की जगह आप ये रख देते हैं, ये वाला ग्रुप रख देंगे तो आपका ट्रिप्टोफैन हो जाएगा। R की जगह आप NH2CH2 रख देंगे तो आपका लाइसिन हो जाएगा। तो इस तरह आप सब में जब आप बनाएंगे, जब आप लिखेंगे, एक ग्रुप को आप टोटल आप ऐसे लिखते जाइए, लंबा हो जाएगा इस वजह से नहीं बना रहे हैं, तो आप ऐसे लिखते जाएंगे तो हमारा क्या हो गया, इसेंशियल हो गया। अब हम बात करेंगे नॉन इसेंशियल अदर वाइटल का, तो 12 है तो उसका भी हम स्ट्रक्चर आपको बता देते हैं, या हम आपको बता देंगे कौन कौन से ग्रुप किस में लगेगा, और ऐसे आप स्ट्रक्चर रख के बना सकते हैं। तो अब हम दूसरा बात करेंगे, दूसरी लिस्ट का अदर वाइटल अमीनो एसिड्स। तो अदर में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, अदर वाइटल अमीनो एसिड्स। यहाँ पर हम 12 ले रहे हैं, किताबों में थोड़ा डिफर भी रहता है, अदर वाइटल अमीनो एसिड्स। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 12। एलानिन है, इसको हम लोगों ने पढ़ा, अगर मेथिल ले लेते हैं, अगर R की जगह क्या ले लें, मेथिल ले लें, तो हमें स्ट्रक्चर हमेशा याद रखना होगा। स्ट्रक्चर आपका ये होगा अमीनो एसिड्स का, COOH H और ये R है। तो R की जगह क्या रख देंगे आप, मेथिल रख देंगे तो एलानिन हो जाएगा। अगर वहीं R की जगह आप रख दीजिए ये, अगर ये आप रख देते हैं CH3 थ्राइस NH, नाइट्रोजन के साथ में डबल बॉन्ड और NH2, ये ग्रुप आप यहां रख देते हैं तो अर्जिनिन हो जाएगा। अगर यहीं पर CH2COOH रख देंगे, R की जगह ये रख देंगे तो आपका एस्पार्टिक एसिड हो जाएगा। अगर R की जगह आप ये वाला ग्रुप रख देते हैं तो आपका सिस्टीन हो जाएगा, CYS। अगर यहीं पर आप ये पूरा रहेगा, ये वाला ये पूरा है, ये यहां से जुड़ जाएगा, तो अगर ये ग्रुप रखते हैं सिस्टीन हुआ, और अगर CH2 या CH रख देते हैं R की जगह तो आपका सिस्टीन हो जाएगा। अगर वहीं CH2CH2COOH ग्रुप रख देंगे तो आपका ग्लूटामिक एसिड हो जाएगा। CH2CH2COOH रखेंगे तो ग्लूटामिक एसिड हो जाएगा।
एच रख दें, ग्लाइसिन पढ़े होंगे हम लोग, तो ग्लाइसिन हो जाएगा। आर की जगह CH2OH रख दीजिए तो आपका सेरीन हो जाएगा। आर की जगह ये रख दीजिए OH है, PH CH2 यानी बेंजीन है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और CH2 है। अगर ये आर की जगह इसको रख देंगे तो टायरोसिन हो गया। अगर यहीं पर CH2 फिनिल है और CH2 है, अगर इसको आप रख देते हैं तो फिनिल एलाइनिन हो गया। यदि यहीं पर CHOS CH3 आर की जगह ये वाला ग्रुप रख देते हैं तो थ्रियोनिन हो गया, और आर की जगह CH2CONH2 रख देते हैं तो आपको एस्प्राजीन हो गया। तो ये आप रख कर आप पूरा स्ट्रक्चर बना लेंगे तो आपका काफी कंटेंट भी दिखेगा। बस आपको ये याद रखना है कि कौन सा हमारा अमीनो एसिड है और उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो उसको रख कर आप जो है स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। तो ये आपका अमीनो एसिड पर क्वेश्चन आता है कि राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, तो आप उस पर लिख सकते हैं, या व्हाट डू यू मीन बाय अमीनो एसिड, तो वो क्वेश्चन आपका बनता है। तो एक क्वेश्चन के लिए इतना हमारा मैटर मोर देन सफिशिएंट है। तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो हम आपके लिए लेकर जल्द ही आएंगे। थैंक यू।